तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 5 से लेकर के क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 5 से लेकर के क्लास 11 तक का कंपार्टमेंट एग्जाम का डेट शीट 2025। जी हाँ बच्चों, अगर आप अपना कंपार्टमेंट का पेपर देने जा रहे हैं, आपका किसी एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आ रखा है या 2 सब्जेक्ट में आ रखा है और आप अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस साल यानी 2025 के अंदर, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस डेट को देना है। और ये जो डेट शीट है बच्चों, इसी एक डेट शीट वाली वीडियो में आपको हर एक सब्जेक्ट का मैं बता दूंगा। और इस डेट शीट को रिलीज़ किया गया है डीओई के द्वारा। ठीक है, डीओई जो है इस डिपार्टमेंट के द्वारा इस डेट शीट को रिलीज़ किया गया है। तो बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा हर एक एग्जाम की डेट को समझने के लिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात हो रही है क्लास 5, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11। केवल 4 क्लास का ही यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जाम का डेट शीट दिया गया है। ठीक है, तो ये जो चारों क्लास के बच्चे हैं बड़े ध्यान से यहाँ पर समझिएगा अपने डेट शीट को। और देखिए ये आपका डेट शीट जो जारी किया गया है एक सर्कुलर के माध्यम से जारी किया गया है। और ये सर्कुलर यहाँ पर आया था 24 मार्च 2025 को। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 25 तारीख है। ठीक है, वैसे ये आपका डेट शीट जो है सर्कुलर के माध्यम से कल ही आ गया था। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझ लेते हैं अपने डेट शीट को। देखिए आपका जो कंपार्टमेंट का पेपर शुरू होगा वो 15 अप्रैल से शुरू होना है। यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 15 अप्रैल से आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम शुरू होना है। डेट शीट को समझने से पहले ना एक बारी एग्जाम की टाइमिंग को समझ लीजिए कि आप अपना कंपार्टमेंट का पेपर देने जाएंगे तो किस टाइम पे आपको पेपर देने जाना है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप क्लास 5th के बच्चे हैं यानी 5वीं क्लास के बच्चे हैं तो आपका एग्जाम का टाइमिंग रहने वाला है यहाँ पर 10:30 बजे सुबह से लेकर के 12:30 बजे दोपहर तक का। ठीक है, ये आपका टाइमिंग रहेगा। और ध्यान रखिएगा जो भी टाइमिंग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के लिए भी रहने वाला है और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए भी रहने वाला है, यानी दोनों शिफ्ट के बच्चों का टाइमिंग यहाँ पर सेम रहेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बच्चे क्लास 8th के हैं यानी 8वीं क्लास के हैं उनका एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा, तो उनका एग्जाम का टाइमिंग रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक का। ये उनका एग्जाम का टाइमिंग रहने वाला है। जो बच्चे यहाँ पर क्लास 9th और 11th के हैं, ठीक है, तो इनका एग्जाम का टाइमिंग रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर के यानी 10:30 AM से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक का, यानी कि 1:30 PM तक का। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर टाइमिंग देख लिया। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो डेट शीट है उसको समझ लेते हैं बच्चों। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका पूरा डेट शीट दिया गया है डीओई के द्वारा। बड़े ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम कब होने वाला है। तो बात करें अगर 15 अप्रैल की, तो 5वीं क्लास का उस दिन इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, 8वीं क्लास का मैथ्स का पेपर है। 9वीं क्लास का कोई एग्जाम नहीं होना है उस दिन। ठीक है, और जो बच्चे 11वीं क्लास के हैं उसका मतलब उन बच्चों का उस दिन अकाउंटेंसी या फिर केमिस्ट्री, अगर इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास होगा तो इनका सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 15 अप्रैल को होना है। ठीक है, फिर आ जाइए 16 तारीख को। 16 अप्रैल को इस दिन वेडनेसडे रहने वाला है। इस दिन आपका 9th क्लास का एसएसटी यानी सोशल साइंस का पेपर होना है और 11th क्लास का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का यहाँ पर एग्जाम होना है। अगर बात करें 17 अप्रैल 2025 की, तो इस दिन क्लास 5th का यानी 5वीं क्लास का मैथ्स का पेपर होना है। क्लास 8th का यहाँ पर हिंदी का एग्जाम होना है। क्लास 9th का कोई एग्जाम नहीं है इस दिन। और क्लास 11th का इंग्लिश कोर का पेपर होना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है और इसमें कई सारे बच्चों का यहाँ पर कंपार्टमेंट आता है। अगर आप कहेंगे तो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अलग से मैं वीडियोस लेकर के आ जाऊंगा, अगर आप हाई डिमांड करते हैं तो। ठीक है, आपको सिंपली लिखना है नीड SQP। क्या लिखना है आपको? नीड SQP। ठीक है, इस तरह से अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाई डिमांड आ रही है बच्चों की और बच्चों के लिए यहाँ पर हमें कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अलग से वीडियो बनानी चाहिए। तो डेफिनेटली हम आपके लिए अलग से वीडियोस लेकर के आएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब 21 अप्रैल की बात करते हैं। 21 अप्रैल 2025 इस दिन आपका सोमवार रहेगा। इस दिन आपका क्लास 9th का साइंस का एग्जाम होना है, नेचुरल साइंस जिसको आप कहते हैं। और क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर इस दिन होना है बच्चों। ठीक है, जिसे आप शारीरिक शिक्षा विषय भी कहते हैं। और साइंस मतलब विज्ञान का पेपर होना है 9th क्लास का। अब 22 अप्रैल को आ जाइए। 22 तारीख को यहाँ पर ट्यूसडे रहने वाला है और इस दिन 5वीं क्लास का EVS का पेपर होगा। ठीक है, 8वीं क्लास का संस्कृत का पेपर होगा, या फिर आपके पास पंजाबी या उर्दू है तो इसका एग्जाम 8वीं क्लास का इस दिन होना है 22 अप्रैल को।
और 22 अप्रैल को 9वीं क्लास का कोई पेपर नहीं है। 11वीं क्लास का फिजिक्स या पॉलिटिकल साइंस जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 22 अप्रैल को होना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ाते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 23 अप्रैल की। 23 अप्रैल 2025 की बात करें तो इस दिन यहाँ पर 5वीं क्लास का कोई पेपर नहीं है, 8वीं क्लास का कोई पेपर नहीं है, 9वीं क्लास का हिंदी का एग्जाम होना है, हिंदी ए का, और 11वीं क्लास का भी यहाँ पर हिंदी इलेक्टिव का पेपर होना है। ठीक है, कंपार्टमेंट का पेपर। अब यहाँ पर आ जाइए 24 अप्रैल 2025 की बात करें तो इस दिन यहाँ पर 5वीं क्लास का हिंदी का पेपर होना है, 8वीं क्लास का साइंस का एग्जाम होना है। ठीक है, 9वीं क्लास का कोई एग्जाम नहीं है और 11वीं क्लास का सोशियोलॉजी का यहाँ पर एग्जाम होना है, या फिर आपके पास ग्राफिक्स का जो सब्जेक्ट है वो है तो उस दिन आपका ग्राफिक्स का पेपर होना है। ये दो सब्जेक्ट का एग्जाम एक दिन होना है, या तो आप सोशियोलॉजी आपके पास होगा तो उसका आपका पेपर होगा कंपार्टमेंट का, या ग्राफिक्स आपके पास सब्जेक्ट होता है, ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है वो होगा, तो आपका 24 अप्रैल को पेपर होना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझिए, मतलब यहाँ पर आप समझिए 25 अप्रैल 2025 ये जो हमारा डेट रहेगा 25 तारीख का, तो इस दिन फ्राइडे रहने वाला है, यानी शुक्रवार रहेगा। और 5वीं क्लास का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ये जो यहाँ पर कॉलम रहेगा ये 5वीं का रहेगा, यहाँ पर 8वीं का रहेगा, इसके नीचे जो बात करेंगे यहाँ पर 9th की बात होगी। ठीक है, और यहाँ पर 11th क्लास की बात होगी। ठीक है, तो 25 तारीख को शुक्रवार के दिन 5वीं और 8वीं इन दोनों क्लासेस का एग्जाम नहीं है, लेकिन 9वीं क्लास का यहाँ पर इंग्लिश का पेपर होना है, ध्यान रखिएगा, यानी अंग्रेजी का, और 11वीं क्लास का मैथ्स का पेपर होना है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं 26 अप्रैल 2025 की। इस दिन आपका शनिवार रहेगा, 5वीं क्लास का कोई एग्जाम नहीं होना है, 8वीं क्लास का एसएसटी यानी सोशल साइंस का यहाँ पर पेपर होना है, 9वीं क्लास का इस दिन कोई एग्जाम नहीं है, और 11वीं क्लास का बिजनेस स्टडी या फिर हिस्ट्री का पेपर इस दिन होना है। जो भी सब्जेक्ट आपके पास होगा उसका एग्जाम इस दिन होगा। मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि ये जो भी आपको मैं डेट्स बता रहा हूँ अपने क्लास के अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा कौन सा एग्जाम किस डेट को होना है। आपकी जो नोटबुक होगी यानी आपकी जो कॉपी होगी उसके अंदर अपने एग्जाम्स की जो डेट है उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे जो भी हमारे एग्जाम्स हैं उनके डेट को भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 28 अप्रैल 2025 की। ठीक है, इस दिन सोमवार रहेगा, 5वीं क्लास का कोई पेपर नहीं है, 8वीं क्लास का इस दिन इंग्लिश का पेपर है 28 तारीख को, 28 अप्रैल को, 9वीं क्लास का यहाँ पर मैथ्स का पेपर है 28 अप्रैल को, और 11वीं क्लास का जियोग्राफी का यानी भूगोल का यहाँ पर एग्जाम होना है। ठीक है, ये आपका 28 अप्रैल का पेपर रहा। अब यहाँ पर 29 अप्रैल की बात कर लेते हैं। 29 अप्रैल 2025 की 5वीं क्लास का कोई पेपर नहीं है, 8वीं क्लास का इस दिन कोई पेपर नहीं है, 9वीं क्लास का भी 29 तारीख को कोई पेपर नहीं है, लेकिन 11वीं क्लास का होम साइंस यानी गृह विज्ञान का इस दिन एग्जाम होना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं 30 अप्रैल 2025 की। इस दिन आपका वेडनेसडे रहेगा, 5वीं क्लास का कोई पेपर नहीं है, 8वीं क्लास का कोई पेपर नहीं है, 9वीं क्लास का 30 तारीख को संस्कृत का एग्जाम होना है, या फिर आपके पास पंजाबी या उर्दू होगा तो इसका पेपर 30 अप्रैल को होना है, और 11वीं क्लास का संस्कृत का पेपर होगा या बायोलॉजी जो भी आपके पास सब्जेक्ट होगा तो उसका एग्जाम आपका 30 तारीख को होना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 1 मई 2025। ठीक है, कब? 1 मई की बात हो रही है। इस दिन 5वीं क्लास का कोई एग्जाम नहीं है, 8वीं क्लास का भी कोई पेपर नहीं है, 9वीं का भी कोई पेपर नहीं है, लेकिन 11वीं क्लास का कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कह लीजिए इसका एग्जाम होना है अगर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट है तो। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा डेट शीट। मैंने आपको हर एक एग्जाम के बारे में समझा दिया कि कौन कौन सा एग्जाम किस किस डेट को आपका होना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में ना शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल सके कि उनका कंपार्टमेंट का एग्जाम किस डेट को होना है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।